कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार का नामित नेता? चुनाव से पहले कांग्रेसी क्लियर थे, राहुल ही अध्यक्ष बनेंगे। सारे कांग्रेस वर्कर्स की ये भावना है कि राहुल गांधी जी इस वक्त लीड ले और वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। जल्दी राहुल जी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। हमें आग्रह है कि जो सब कांग्रेस जनों के मन में है उस आग्रह को भी स्वीकार करेंगे। Crores of Congress workers have only one desire, that Rahul Gandhi should take as a president of Congress party. कांग्रेसियों के लिए कल तक ये सवाल ही नहीं था कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन शशि थरूर के एक आर्टिकल ने कांग्रेस में लोकतांत्रिक चुनाव को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि शशि थरूर ने अपने लेख में जो लिखा है उसकी बड़ी बातें ये हैं। कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार की सख्त जरूरत है। इसके लिए कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद का निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। बेहतर होता कि सीडब्ल्यूसी के दर्जन भर पदों पर भी चुनाव होता। अध्यक्ष के चुनाव में एक से अधिक उम्मीदवार उतरें और अपना विजन पेश करें। अध्यक्ष पद पर निष्पक्ष चुनाव से देश की दिलचस्पी कांग्रेस में बढ़ेगी। थरूर के इस बयान से संभावना खड़ी हो गई है कि क्या शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन थरूर ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। I have no comment to make, except what I have written in my article, which is that elections will be a good thing for the Congress party. That's all. थरूर ने लेख के जरिए जो भावना बताने की कोशिश की है उसे गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे नामे में भी लिखा था। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे नामे के चौथे पन्ने में लिखा था कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ ढोंग और दिखावा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चापलूस मंडली की सलाह पर चल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा करते वक्त गुलाम नबी आजाद के इन आरोपों का ख्याल किया गया और सफाई भी दी गई थी। हमारे देश में कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहां ऐसे चुनाव होते हैं और कोई भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जहां कांग्रेस के हर स्तर पर और खास तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुए हैं, होंगे और होते रहेंगे। हालांकि शशि थरूर के रुख से कांग्रेस पार्टी के इस दावे पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 22 सितंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 24 से 30 सितंबर तक नामांकन होगा। अगर अध्यक्ष पद के दौड़ में सिर्फ एक ही नाम रह जाता है तो 8 अक्टूबर को ऐलान हो जाएगा, वरना 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। Anybody can contest the election. It is an open election. Now election is already announced. Those who want to contest as the Congress president should file a nomination before September 30th. लेकिन क्या कांग्रेस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव है? क्योंकि खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ही आनंद शर्मा ने कांग्रेस के इलेक्टोरल रोल को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। जिन्होंने ये सवाल उठाए वो उसी प्रोसेस में से गुजरे हैं और उसी प्रोसेस और उसी प्रोसीजर के अंदर से ये सब कुछ हुआ है और वो उनकी उसकी खुद की पार्टी, हमें दे वेर पार्टी टू इट, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में 9000 से अधिक डेलीगेट्स हैं जो अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट डालेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर इलेक्टोरल रोल को लेकर सवाल उठाने का सीधा मतलब ये भी हो सकता है कि शशि थरूर समेत ग्रुप 23 के जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में आमूल चूल बदलाव की मांग की थी वो भी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक एंटरप्राइज है। जिस प्रकार से ताजपोशी जो सल्तनतों में होती है, जिस प्रकार से चयन की प्रक्रिया जो की जाती है, उसको हुस्न अफरोजी के लिए आंतरिक चुनावों का चेहरा देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ही किया है। अगर कांग्रेस में निष्पक्ष चुनाव होता है तो 22 वर्षों में पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए ऐसा चुनाव होगा, क्योंकि आखिरी बार 2000 में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने नामांकन किया था। तब 7542 वैध मतों में से सिर्फ 94 वोट उन्हें मिल पाए थे। 7748 वोट सोनिया गांधी को मिले थे। इससे पहले 1997 में चुनाव हुआ था, तब सीताराम केसरी, शरद पवार, राजेश पायलट उम्मीदवार थे और पवार को 7646 वैध मतों में से 1236 वोट मिले थे।
और तभी आरोप लगे थे कि सीताराम केसरी ने कांग्रेस का इलेक्टोरल रोल ही मैनेज कर लिया था, क्योंकि स्टेट यूनिट्स में उनके चुने हुए लोग पदों पर काबिज थे। हालांकि इस बार चर्चा थी कि राहुल गांधी के इनकार करने की सूरत में सोनिया गांधी अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाना चाहती हैं, लेकिन ग्रुप 23 के नेता ऐसा नहीं चाहते और अब शशि थरूर के रुख के बाद लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। सुप्रिया भारद्वाज के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।